हम अब संदेश में जाएंगे, मुख्य संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ में, और भाई आइजक उनका अनुवाद करेंगे। मेरे साथ पढ़ेगा लूका उसका 15 अध्याय 17 से 24। लूक चैप्टर 15 17 to 24। हाँ, 17 से 24 जी भाई। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, में एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मेरे सारे अयोग्यता के बावजूद आपने मुझे प्रभु अपने काम के लिए रखा है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे लिए निर्गमन 4:12 यिर्मयाह 1:9 को पूरा कर। मेरे भाई आइजक और मुझे एक मनता में कर, और बहुत क्लैरिटी से अनुवाद होने पाए, बहुत सफाई से और बहुत साधारणता से आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचे। वास्तविक रूप से प्रभु, आज आप आशीष दें। आप मुझे पूरी तरह अपने लहू से पवित्र करें। मैं दया करके प्रभु इस समय पर आशीष दें। ये प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। चार्ल्स डिकन्स एक बहुत फेमस अंग्रेजी राइटर है। Charles Dickens is a very well-known English author, और उन्होंने कहा था कि ये दुनिया की सबसे महान कहानी है। and he says that this is the greatest story in the world. सबसे महान कहानी। वो खुद अपने आप में बहुत फेमस राइटर था। He himself was a great author, and he says this is the greatest story. और कई इवन विलियम शेक्सपियर, कई लोगों ने इस कहानी की बहुत प्रशंसा की। And many great writers like William Shakespeare and others also praise this story. जब इस कहानी को पढ़ते हैं, इसमें बहुत तरह तरह, इसमें कई कई मोड़ आते हैं। And like when we read the story, there are so many ups and downs in the story. और जब ओरिजिनली जब प्रभु ने पहली बार इस कहानी को सुनाया होगा, तो ऑडियंस बिल्कुल स्पेल बाउंड होंगे, उनका ध्यान कहीं नहीं इधर उधर गया होगा। And when the first time when the Lord told the story to the people, the audience would have been completely spellbound. आपने कितनी बार इस कहानी को सुना? How many times you have heard this story? और जब मेरा उद्धार हुआ था, तो शुरू के दिनों में ये कहानी मेरे सामने आई थी। And when I came into the Lord in my early days, this story would come in front of me. मेरे सामने आज भी उस दिन की तस्वीर है जब मुझे बाइबल तो नहीं पता था, मैंने ऐसे ही खोला था और ये कहानी खुल गई थी। And like I remember, I even have that picture today in my mind. Like when I didn't know much about Bible, but I opened it, this story was in front of me. हाँ, मैंने कभी ये कहानी नहीं पढ़ी थी। I never read this story before. और जब मैं इस कहानी को पढ़ने लगा, And when I started to read it that time, और ये कहानी मुझसे बात करने लगी, and the story started to speak to me. मैं इस कहानी में बिल्कुल लगा ये मेरी तस्वीर है। And like I felt as if I can see myself in this story. मैंने कहा मैं ही तो ये लड़का हूँ जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। And I felt that I am this younger son who ruined his everything. जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मैं अपने आप को देखता चला गया। Like as I kept reading, I could see more of myself in the story. और फिर मैं इस आयत पे पहुंचा, उसने उसको गले लगाया और कहता है, ये मेरा बेटा खो गया था, मुझे मिल गया है, मर गया था, फिर जी उठा है। And when I reached this verse, that like he hugged him and he said, for this son of mine was dead and is alive again, and he was lost and is found.
मैं फूट फूट कर रोने लगा। and I started weeping. मैं नास्तिकपन से प्रभु में आया था। I came to the Lord from being an atheist. मुझे परमेश्वर विश्वास नहीं था। I didn't believe in God. जब मेरा जीवन बदलने लगा, मैंने जब इस कहानी को पढ़ा था, When my life was started to change, and when I read ये this story, एक बार इस कहानी फिर मुझे आश्वासन इस बात को दिलाया, एक परमेश्वर है जो मुझसे प्यार करता है। and this story gave me a reaffirmation that like there is a God who loves me, और उसने मुझे अपने गले लगा लिया। and He hugged me. मैं जैसा था मुझसे प्यार किया है। Like He loved me just as I was. जब ये कहानी शुरू होती है तो दरअसल ये प्रभु टैक्स कलेक्टर्स के साथ था। Like when the story was when the Lord starts to tell the story, He was with the tax collectors. और फरीसी इस बात की बड़ी शिकायत करते थे कि ये ऐसे महसूल लेने वालों और पापियों के साथ रहता है, उनके साथ खाता पीता उठता बैठता है। And Pharisees had this complaint that like the Lord would he spent his time mostly with the sinners and the tax collectors. उनकी सोच थी कि परमेश्वर या खुदा या रब जो भी कह लो, वो अच्छे लोगों से प्यार करता है और अच्छे लोग ही स्वर्ग या जन्नत में जाएंगे। And this was their thinking that God, like in whatever name that you want to give him, like he'll only be with the good people and only the good people will enter heaven. और वो बुरे लोगों से घृणा करता है और वो नरक में जाएंगे। And he hates the wicked people and they are bound to go to hell. दुनिया में ज्यादातर लोगों की परमेश्वर के बारे में यही सोच है। This is the definition of God that most of the people in this world have. कि वो अच्छे लोगों से प्यार करता है और बुरे लोगों से घृणा करता है। That he loves good people and he hates evil people. और तो प्रभु कहता है, But the Lord says, एक पापी जो मन फिराता है उससे जो स्वर्ग में खुशी होती है उसका कोई तुलना नहीं है। but the Lord says that like when a sinner he's saved, like the celebration that happens in heaven, like there is nothing that compares to it. उनके मुकाबले 99 उनके मुकाबले जिनको मन फिराव की जरूरत नहीं है। Like sir, I lost you in between. बनिस्बत 99 जिन्हें मन फिराव की जरूरत नहीं है। Even like when compared to those 99 who did not need to change their life. सही अनुवाद है वो 99 जो सोचते हैं कि उन्हें मन फिराव की जरूरत नहीं है। But the correct translation is that like those 99 who think that they don't need a transformation of their heart. बाइबल कहती है कि कोई अच्छा नहीं, एक भी नहीं। Bible says that like no one is good. और सबको मन फिराव की जरूरत है। And everyone needs a change of heart. क्योंकि सबने पाप किया है। Because for all have sinned. यहां तक कि हर विश्वासी को हर रोज पश्चाताप की, मन फिराव की जरूरत पड़ती है। And like to state it more clearly, even every believer has to repent every day. अब यहाँ पर प्रभु ने 3 कहते हैं, या तो इनको 3 दृष्टांत कह लो या यूं कह लो कि एक दृष्टांत के 3 हिस्से हैं। Like here you can like the Lord gave, you can say it like the Lord gave 3 parables, or you can say like there are 3 parts of one parable. एक चरवाहे की खुशी जब उसकी खोई हुई भेड़ मिल गई। A shepherd's joy when he finds the sheep that he lost. एक स्त्री की खुशी जब उसे खोया हुआ सिक्का मिल गया। A woman's joy when she finds the coin that she lost. और एक बाप की खुशी जब उसे खोया हुआ बेटा मिल गया। And a father's joy when he gets back his son who was lost. और वो कहानी शुरू करता है, एक बाप के, एक लिखा है a certain man had 2 sons, एक बाप के 2 बेटे थे। And he starts the story by telling that a certain man had 2 sons. हाँ, ऐसा लगता है ये एक सच्ची कहानी है। It seems as if this is a true story. हिंदी में पढ़े एक बार 13वीं आयत कैसे लिखा, 11वीं आयत कैसे लिखा है। हाँ 11 पद जी भाई। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, सर्टन मैन, एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है, उसके 2 बेटे थे।
And he's talking about a certain man who had two sons. और उसके सामने फरीसी भी खड़े थे, महसूल लेने वाले भी खड़े थे। And in front of him there were standing the Pharisees as well as the tax collectors. और कहता है उसके उस बाप के दो बेटे थे, एक फरीसी का, एक महसूल लेने वाला और एक फरीसी। And he says that like that father had two sons, like one was a Pharisee and other was a tax collector, say. वो दोनों बेटे खोए हुए थे। And both of them were lost. एक घर के बाहर खो गया और एक घर के अंदर खो गया। One was lost outside the house, and like one was lost within the home. दोनों के दोनों मतलबी हैं। Both of them are like selfish. जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दोनों अपने बाप से प्यार नहीं करते। When we read this story, we realize that like both of them did not love their father. कोई भी इस दुनिया में कोई भी परमेश्वर से प्यार नहीं करता। No one in this world loves God. कोई प्यार नहीं करता। No one loves him. Sir. ऐसे Sir? का युद्ध है। Yeah, yes, sir. हाँ हाँ, कोई परमेश्वर से प्यार नहीं करता। No one loves him. और परमेश्वर सबसे प्यार करता। But God loves everyone. बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से सबसे ऐसा प्यार किया। Bible says that God loved the world so much. तो आज मैं और आप परमेश्वर को कैसे थोड़ा सा प्यार कर पाते हैं? But today, like you and I get to love the Lord a little, क्योंकि रोमियो 5 में लिखा है ये प्यार परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है। because in Romans 5 it is written that it is the Lord who put this love in our hearts. और दाऊद कहता है तेरे दिए हुए से हमने तुझे दिया है। And David says that like we have given we give you only from what you have given us. जो प्यार उसने हमारे दिल में से डाला है उसमें से मैं और आप अब थोड़ा सा प्यार उससे कर पाते हैं। The love that he had put in our hearts, like from that, like we are able to give him a little. ये दृष्टांत में दो तरह के पापी दिखाए हैं। In this parable, there are two types of sinners. ये पहला बेटा जिसके बारे में पढ़ा जो खुलकर पाप करता। The first son, like who would sin openly. उसे कोई शर्म नहीं है। He had no shame in doing so. वो खुलकर सिगरेट शराब पीता, उसे कोई चिंता नहीं लोग क्या सोचते। He would smoke and drink openly, like he wouldn't think what about others. और दूसरा बेटा है वो छुप कर पाप करता। The second one, like who would sin in hiding. वो एक अच्छाई का मुकोटा पहन के रहता है, उसको बड़ी चिंता है मेरी इज्जत है, लोग क्या कहेंगे। And he used to have this mask of being a good, nice person. Like he used to think that like I have respect, what others will think of me. तो हम इस पूरे संसार को इन दो पापियों की श्रेणी में बांट सकते हैं। We can divide this entire world into these two groups of sinners. एक वो लोग जो खुलकर करते हैं और एक वो लोग जो छिप कर करते हैं। One the group that openly sins and the other that sins in hiding. जब कहानी शुरू होती है छोटा बेटा अपने बाप से कहता है, 12वीं आयत पढ़ें। When the story opens, like in verse 12 we see, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बेटे ने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दे। the son said like give me my share of the estate. और एकदम उसका चरित्र में दिखता है। And immediately you see this about his character. इसी तरह जब बाद में बड़ा बेटा बोलेगा उसका एकदम चरित्र दिखेगा। And like as soon as the elder brother speaks, like you see his character. अब नॉर्मली उन दिनों में जो उनकी जो मिरास होती थी, जो बाप का जो हिस्सा होता था, वो मरने के बाद बाप वो बांटते थे। Usually in those days, like a father's property, like it would be divided among the sons after the father's death. लेकिन अगर बाप चाहता तो अपने मरने से पहले भी अपने बेटों में हिस्सा बांट सकता था। But if the father wanted to, he could have divided among his sons, like even when he was alive. पर यहाँ पर बाप ने कुछ नहीं कहा, बेटे ने डिमांड की। Here the father didn't say anything, it was the son who demanded it. आओ मतलब बेटा इस तरह कह रहा हो, मेरा बाप मेरे लिए मर चुका है और मैं उससे कोई लेना देना रखना नहीं चाहता। Like it seems as if he thinks that like my father is dead to me and like it is not of any importance to me rather than the property.
हाँ, मेरा हिस्सा मुझे अभी दे, मैं वेट नहीं कर सकता, तेरे मरने का वेट नहीं कर सकता। Give me my share. I can't wait for you to die. पता नहीं तू कब मरेगा, कब मिलेगा। I don't know when you will die and when I'll get this. और वो आशीषें चाहता था, लेकिन उसके साथ उस ये थी, ये मिरास उसी की थी। It was he had a share in the property, like उसको he wanted एक blessing, दिन वो हिस्सा जो था, एक तिहाई हिस्सा, एक दिन उसको जरूर मिलता। and he would definitely have gotten that 1/3 share in the estate for sure. लेकिन उस समय जब मिलता तो उसके साथ, उस संपत्ति के साथ जो जिम्मेदारी है वो भी उसके ऊपर आती। But when he would get it along with the estate, like the whatever the responsibilities it had, like he would get those also. वो आशीष तो चाहता था, पर जिम्मेदारी नहीं चाहता था। He wanted blessings, but not the responsibilities. और कितने विश्वासी इस तरह से जीते हैं। How many believers today live in such manner? हाँ, वो प्रार्थना में कहते हैं प्रभु मुझे दे दे, They say in the prayers, Lord, give me, अभी दे दे। give it to me now. लेकिन वो उनके पास जिम्मेदारी वाली बात नहीं कि प्रभु के आशीषों के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। But they don't understand that the blessings of the Lord come along with the responsibilities. इसने ऐसा क्यों कहा? Why did he say so? उसके अंदर एक बड़ा असंतोष दिखता है, Like we see, he is very disappointed, और नहीं, डिससैटिस्फाइड। dissatisfied, और ये बिट बाय बिट, अंश अंश करके उसमें बढ़ा। and like it grew in him bit by bit. तो उस कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं माँ नहीं दिखाई देती, When we see the story, like there is no mother in the picture here, लेकिन पता चलता है कि बाप ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। but we get to understand that the father didn't make them like any need to think for mother. दोनों बेटे ना तो आपस में प्यार करते थे, ना बाप से प्यार करते थे। Both the sons, neither did they love each other, nor did they have any love for their father. लेकिन बाप दोनों से प्यार करता था, But the father loved both the sons. और बाप की वजह से उनके घर में बहुत खुशी और शांति, सुरक्षा थी। And because of the father, there was a lot of joy and peace in that home. डेफिनेटली उस घर में आराधना, प्रार्थना और वचन हुआ करता था। Definitely, like a worship and word would have been in that house. और हर साल वो फसह में यरूशलेम जाया करते होंगे। And every day, like they would have been going to और Jerusalem. every year they would go to Every year they would be going to Jerusalem. पर शायद जब उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को देखा होगा, उनके साथ उठा बैठा होगा, And maybe when he was sitting with his neighbors and his friends, तो उसने अंदर एक संसार की चीजों की लालसा जागी। and like he had this greed, this greed for things of the world would have वो भी started in him. वो वैसे जीना चाहता था जैसे उसके दोस्त जीते थे। He wanted to live the same life that his friends were having. हाँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में वो एक बिल्कुल अलग दुनिया है। Like there is a different world on YouTube and other social media, तो उसके बाप के घर में ऐसा नहीं था, which was not there in his father's house. और ये बड़ी चटपटी दुनिया है। And this world is a very spicy world, हाँ, वेरी टेस्टी। tasty. हाँ, हम एक वर्ड यूज करते हैं ना आजकल, जंक फूड। We use this word junk food. हाँ, तो बड़ा चटपटा होता है, So it's very tasty, पर उससे सेहत भी खराब हो सकती है। but it can cause your health to be. और उन खानों में कई ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिससे आपको उनकी लत पड़ जाती है। And like in that food, like there are many things that were used, like which can cause you addicted to that food. ऐसा जंक फूड खाने के बाद घर का पौष्टिक खाना बेस्वादा लगता है। After eating such junk food, like the nutritious food at home, like you feel it is tasteless. वो छिप छिप कर इनका मजा लेने लगा, स्क्रीन छुपा कर मजा लेने लगा। He started to enjoy it in hiding, and he started to enjoy the screen time. किसी तरह फैमिली प्रेयर खत्म हो, मीटिंग खत्म हो, और मैं इन चीजों पे शुरू करूं। Like somehow the like family prayer, like and prayer meeting would be done, and then I can start with this. उसको अपने बाप का घर बेस्वादा लगने लगा। And he started to feel that his father's house was tasteless. इजराइलियों के लिए प्रभु मन्ना बरसाता था रोज, स्वर्गदूतों का खाना कहते हैं उसको। वो प्रभु रोज बरसाता था, रोज चमत्कार होता था।
Like for the Lord would rain down manna for Israelites daily, हाँ, जैसे हमारे लिए रोज जूम मीटिंग में प्रभु मन्ना बरसाता, just like the Lord is raining down the word for us in Zoom meetings daily. लेकिन आगे चल के देखते हैं इजरायली कहने लगे ये निकम्मी रोटी है। But we see that like the Israelites, as we go forward, they started to say like this is a tasteless bread. हाँ, उनको वो मन्ना बेस्वादा लगने लगा, उनको वो मिस्र की चीजें याद आने लगी। And for them, this manna was of no taste anymore, and हाँ, they started remembering the things of Egypt. वहां हम लीखे और खरबूजे खाते थे, There we used to eat lychees and watermelon, पर वो भूल गए कि वहां पर कोड़े कोड़े और गालियां भी तो खाते थे। but they've forgotten that like they also used to eat abuses and हाँ, whips. जब हमारी लालसाएं जागती हैं तो उसका जो नुकसान का जो हिस्सा होता है वो हमें शैतान बिल्कुल भुला देता है। And when our greed wakes up, like the loss that incurs, the devil makes us completely forget it. वो कहते हैं निकम्मी रोटी है, And he says that they used to say that this is a tasteless bread. हाँ बेस्वाद है, बस वही बातें, लहू क्रूस, पापों की माफी, इन यही बातें करते रहते हैं। Tastelessness, like the same thing you keep on repeating, blood, cross, and like salvation. उसके बाप का घर वास्तव में उसके लिए एक किला था जहां पर बहुत सुरक्षा थी। His father's house was for him was actually a fortress where he was completely secure. वहां उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। No one could have harmed him there. वो पूरा चैन से सोता था क्योंकि बाप दिन रात जागता था, वो ना तो सोता है और ना ऊँगता है। Like he used to sleep with a lot of peace because his father would be awake day and night. Because the Lord neither Because slumbers nor sleeps। yes, और उसकी सारी सारी आशीषें सुरक्षित थी, and all his blessings were secure. बट उसको वही परमेश्वर उसके पिता का किला कैद लगने लगा। But the same fortress of the Lord, for him, it started to feel like a prison. वो किले की दीवारें जो उसकी सारी आशीषों की सारी खुशी की सुरक्षा करती थी, उसको वो किले की दीवारें कैद लगने लगी। Those walls that used to protect all his blessings are now start he now starts to feel like they are the prison. हाँ, कई बार विश्वासी को बाप का किला कैद लगने लगता है, Many times for believers, the fortress of the Father feels like a prison, और उसको मन्ना बेस्वादा लगने लगता है, and he starts to feel that manna is of no taste, और उसका काम एक बोझ और बड़ा बोरिंग लगने लगता है। and his work starts to feel like a burden and boring for him. और उस समय वो एक बात भूल जाता है And in that time, he forgets one thing, कि प्रभु का जुआ हल्का है that the Lord's yoke is light, और उससे प्राणों में विश्राम मिलता है। and it gives rest to your soul. और अगर ये जुआ मैं नहीं उठाऊंगा तो शैतान अपना लोहे का जुआ मुझ पे रख देगा। And if I will not take up this yoke, then the Satan will put his iron yoke upon me. हाँ, व्यवस्था 28-48 में लिखा है, अगर तुम उस 47-48 में अगर तुमने खुशी के दिनों में उसकी सेवा नहीं की, And in Proverbs, in Deuteronomy, it is written that like if you do not work for him in the days of your joy, तो भूख और नंगेपन में तुम्हें शत्रु की सेवा करनी पड़ेगी, वो अपना लोहे का जुआ तुम पर रख देगा। you'll have to work as a slave in hunger and nakedness and he'll put the iron yoke upon you. और सच में इस बेटे के साथ यही हुआ। And truly, this is what happened with this younger son. उसे लगता था आ, मेरे बाप बड़ा ओल्ड फैशन है। And he used to think that my father is very old fashioned. हाँ, जमाना बदल गया है। Like times have changed now. हाँ, मेरे बाप को तो फोन लैपटॉप भी ठीक से चलाना नहीं आता। My father doesn't even understand how to use the laptop. और ये सब उसको अपने बाप का घर बिल्कुल बेस्वादा लगने लगा। And in all these things, like he started to feel that his father's house was of no taste. अब आ, हम कई बार ये भूल जाते हैं, संगति हमारा किला है। Many times we forget that like fellowship is our fortress.
वो कहता है नीति वचन 18 में, हम प्रभु का नाम हमारा किला है, वहां पर दौड़कर हम सुरक्षित रहते हैं। And it is that like our name of our Lord is our fortress, and running to it like we are safe. अंत के दिनों में शैतान बिल्कुल टूट पड़ा है, And in the end days, like the devil is on complete और is completely dominant, वो जानता है उसके पास बहुत थोड़ा समय बचा है। and he knows that like he only has a very limited time left. मैं और आप कई बार भूल जाते हैं कि हमारे पास करने के लिए बहुत थोड़ा समय बचा है। And you and I tend to forget this, that like we only have very little time to work. लेकिन शैतान कभी नहीं भूलता कि मेरे पास काम करने के लिए थोड़ा समय है, और वो हमारे शरीर और संसार को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहता है। But the devil never forgets that he only has a little time, and he uses our body and the world to अब rule प्रभु, it. इसीलिए प्रभु इन आखिरी दिनों में हमें बहुत संगति देना चाहता है। And for this reason, the Lord wants to give us a lot of fellowship in these last days. वो कहता है इब्रानियों 10:25 में, तुम जब वो दिन आता देखो और ज्यादा संगति किया करो। And in Hebrews 10:25, he says that like when you see that day approaching, get into more and more of fellowship. क्योंकि ये संगति हमारा किला है। For this fellowship is yours safe hold. अब वो बेटा उस सारी संपत्ति को लेकर कुछ दिन बाद वहां से चला गया, And that son, after some time, like took his estate, took his property and left. और लिखा है वो बहुत दूर चला गया। And it is written that like he went to a far off land. वो अपने बाप के घर से, बाप के गांव शहर से, बाप की संगति से बिल्कुल दूर जाना चाहता था। He wanted to go very far from his father's house and his father's village and his और father's influence. जैसे ही वो उस किले से बाहर निकला, वो सांप और चोर उसके पीछे पड़ गया। As soon as he left the fortress, that thief and that snake like started going after him. अब इसके पास कोई प्लान नहीं था कि मैं धन संपत्ति कैसे इस्तेमाल करूंगा। He had no plan that how he would put that money to use. हाँ, वो कोई योजना नहीं थी कि मैं इस तरह अपना करियर बनाऊंगा। He had no plan that like this is how I'll make my career. वो तो बस लाइफ एंजॉय करना चाहता था। He just wanted to enjoy life. और देखिए क्या लिखा है, लूका 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, Luke 15:13. 13वीं का आखिरी हिस्सा पढ़े। 13वीं आयत। जी भाई। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, अपनी संपत्ति उड़ा दी। हिंदी का There- ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है। There he squandered his wealth in हाँ, wild living. वो जो शब्द है ना प्रोडिगल लिविंग, वो जो वेस्टेड जो शब्द है, उसका सही अनुवाद है जैसे हम गेहूं को वो करते हैं ना, विनो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, झाड़ते हैं जब, ताकि भूसा उड़ जाए। When we try to thrash the grain so that the skin comes off, हाँ ना, द शार्प वुड फ्लाई अवे। chaff would fly away. उसने इसी तरह अपने बाप की मेहनत की कमाई भूसे की तरह उड़ा दी। And just like that, like he said, he set his father's hard-earned money flying. इस संसार में कितने लोग जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, इतने प्यार से दिया है, उसको भूसे की तरह उड़ा रहे हैं। And in this world, like still what the people have given with a lot of love, they're using. इतना सुंदर शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको भूसे की तरह उड़ा रहे हो। And you're laying waste to the body, such beautiful body that the God has given you. उसने मैक्सिमम जितना गंदे से गंदा काम कर सकता था किया। And like what the worst of the worst that could have been done, he did everything. हाँ, उसने सबसे ज्यादा कहाँ उड़ाया? 30वीं आयत पढ़े, उसका भाई बताता है 30वीं आयत में उसने सबसे ज्यादा कहाँ पर उड़ाया। And in verse 30, his brother tells where he wasted most of his money. 30 आयत पढ़े। This son of yours who has squandered his property with prostitutes comes home. हाँ हाँ, उसने, जोएल भाई, उसने यहाँ लिखा है उसने वैश्याओं में वो उड़ा दी। That he wasted his money on prostitutes. जो गंदे से गिरा काम कर सके उसने किया। The lowest that he can fall to, he did that. अब एक सवाल आता है,
बाप now, जब उसने मांगा था, बाप से मांगी थी, हिस्सा मांगा था, like when we have this question now, like when he asked his father for his property, बाप उसको एक थप्पड़ लगाता और उसे घर से बाहर निकाल देता, उसको 2 दिन में उसकी गल ठिकाने आ जाती। if the father would have like given him one on his cheek and like like sent him out of the home for 2 days, like he would have been set right. उसने क्यों नहीं किया? Why didn't he do so? उसके बाप को मालूम था ये अपनी लालसाओं में, इस अपनी लालसाओं के नशे में पूरी तरह चूर है। And like because the father knew that like this his son was completely drowned in his आप addiction. जो आदमी को नशा हुआ पड़ा है, बिल्कुल धुत है, आप उसको क्या समझाओगे? A person who's completely high to his addiction in his addictions, like what way, how can you make him understand? हाँ, मान लीजिए कोई आदमी अपने घमंड और अहंकार में बिल्कुल धुत है, उस आदमी को आप कुछ नहीं समझा सकते। The man is completely high on his pride and ego, like whatever you say he'll not understand. अब ये अपने लालसाओं में इतना धुत था, उसका बाप नहीं समझा सकता था तू ऐसा मत कर। He was so deep into his greed, like he father couldn't tell make him understand that you shouldn't do this. बहुत बहुत बार मेरे और आपके साथ ऐसा होता है। Many times this happens for you and me. मैं अभी हाल में ही मेरे से एक पाप हो गया। Like just in recent times, like I've fallen into a sin. मुझे एक चीज का ऐसा लालच हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया था। I had gotten my greed up for something that like I've been praying and the Lord wouldn't speak to me because I have already decided in my heart. मुझे प्रभु का वेट करना चाहिए था, I should have waited for the Lord, पर मेरी लालसा में मैं इतना बन चुका था कि अब मुझसे प्रभु क्या बात कर रहा है। but I was so fixated on my greed that like what would the Lord tell me now? प्रभु चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है ये अभी सुन नहीं सकती। The Lord becomes mute because like he knows that like you can't understand no matter what हाँ, he says. इसने मन बना लिया He had his heart fixated. और इसलिए वो हमारे हाल पे छोड़ देता है। वो जानता है बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। And for this reason, he leaves us to our situations that like he knows that like we were already fixed on what we want to do. वो बस हमारे लौटने का इंतजार करता है। He only waits for our return. दूसरा पत्रस में लिखा है परमेश्वर सबका इंतजार कर रहा है, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, बस सब नया जीवन पाए, सब अनंत, none be destroyed but all, हाँ, सब अनंत जीवन पाए। And in Second Peter, he writes that the Lord is waiting for everyone, all of us to return, like none may be destroyed and all may get eternal life. इसलिए वो बाप बड़ी लालसा से उस रास्ते पे नजर लगाए रहता था जहां से उसका बेटा एक दिन शायद लौट कर आ जाए। And for this, the father with a lot of heart would put his eyes on that road, like through which he would be waiting for his son to come back. कहानी पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि उन्हें पता था कि वो कहां पर गया और क्या कर रहा है। When we read the complete story, it feels as if they already know where he was and what he was doing. और उसका बाप उसको लेने नहीं गया। But his father never thought of going and getting him back. वो उससे बहुत प्यार करता था, बड़ी लालसा थी, पर वो उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। He really loved him a lot and he had a lot in his heart that like he would get him, but he never went out to bring him back क्योंकि home. वो जानता था बिना मन फिराव के कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता। Because he knows that without repentance, like he cannot force that bond again. आमोस में लिखा है जब तक दो एक मन के ना हो, एक सहमत ना हो, वो एक साथ कैसे चल सकते हैं। उसका बेटा उसके साथ चल ही नहीं सकता जब तक उसका मन ना पलटे। And in Amos it is written that like unless two are of same heart, like same thought, like how can they walk together? Like here he knows that his son cannot walk with him. ये डेविड ने एक बड़ा ब्लंडर किया था, उसने एब्सलोम को बिना मेल मन फिराव के एक्सेप्ट कर लिया। David committed one blunder that he accepted Absalom without repentance. हाँ, एब्सलोम ने बदला लेने के लिए उसके दूसरे बेटे आमनोन का मर्डर किया था, खून किया था, And और like भाग गया था। Absalom for out of vengeance he murdered the second son and he ran away. और दाऊद को बड़ी लालसा थी उससे मिलने की, And David had a lot in his heart that he would meet him. लेकिन दाऊद ने ये ब्लंडर किया कि उसने बिना उसको मन फिराव उससे मेल मिलाप कर लिया। But David had this blunder in his life that like he accepted him without repentance. और यही एब्सलोम उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान किया।
And this very Absalom became a reason for a great destruction in his life, उसको उसने हमेशा के लिए खो दिया। and he lost him forever. ये बाप जानता था, ये उसका वेट कर रहा था। This father knew this, and he was waiting for his son. अब वो जहां पर गया था वहां पर बड़ा अकाल आ गया। And like the place that is the son went to, the famine came. सारे उसने पैसे उड़ा दिए और फिर अकाल भी आ गया। He wasted all his money, and like there is famine now. और वहां के एक नागरिक के साथ वो चिपक गया। And there he got stuck with a citizen there. हाँ, अगर आप पढ़े 15वीं आयत। When we see in verse 15वां 15, पद, जी भाई। इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चलाने के लिए भेजा। हाँ, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया है, जैसे भिखारी होते हैं ना, वो कई बार चिपक जाते हैं। and like we see like as if the word that is used here is as if a beggar like just gets stuck onto you. हाँ, जब तक आप कुछ उनको दे ना दो, आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो वैसे ही उस नागरिक के साथ चिपक गया, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। Just like they'll not leave you until you give them something like that, he got stuck to this citizen that unless he gave him something. और उसने उस पे कोई दया नहीं दिखाई, पीछा छुड़ाने के लिए उसको सूअरों को खिलाने के लिए भेज दिया। And that citizen didn't have any mercy on him. Like to get rid of him, he just sent him to the fields to feed the pigs. सबसे नीच काम था। इवन जो अन्य जाति लोग थे उनके लिए भी सबसे नीच काम था। And like it was the least of the jobs to do even for the Gentiles. और यहाँ पर लिखा है कि वो पेट भरना चाहता था सूअरों की फलियों से, वो भी उसको नसीब नहीं था। And here, like he wanted to fill his stomach with the pots that pigs were eating, but no one gave him that as well. हाँ, वो जो खाना होता है सूअरों की फलियां, वो आदमी खा नहीं सकता। Those pots that pigs eat, like a man cannot eat. पर इसके पास इतनी बुरी हालत थी कि वो भी खाने को तैयार था, पर वो भी उसको कोई नहीं देता था। But but his situation was so bad that he was ready to even eat that. But see, the worst part is he couldn't even क्या get that. क्या ठाठ में रहता था और किस बर्बादी में आ गया। Like where he used to live and where he has fallen to. ये कोई इस हालत में आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। There was no need for him to be in this situation. कितने विश्वासी बड़े ठाठ से रह सकते हैं प्रभु के घर में। How many believers can live with a lot of luxury like in the Lord's house? लेकिन उन्होंने कई बार संसार में जाके अपनी बुरी हालत कर ली। But many times they went into the world and like they ruined their own life. और वो प्रभु के घर को बड़ा कैद समझते हैं, प्रभु के काम को बड़ा बोझ समझते हैं, और जैसे ही वो यहाँ से निकले, उन्होंने अपने इतनी बुरी हालत में आ गए। And they used to think the house of God was like a prison and work of God, like for them it was a burden, and then they left and they found themselves in such dire situations. अब सूअरों को जो पालना है वो बड़ी सुनसान जगह में करते हैं। Like feeding the pigs, they used to do it in a very abandoned place. हाँ, मरकुस 5 अध्याय में भी देखते हैं, वहां पर बिल्कुल वो ग्रेवयार्ड की जगह थी, सुनसान जगह थी, जहां पर वो सूअरों को पाला करते थे। And we see in Mark 5 that like they used to have pigs in a very like deserted place like near a graveyard. और यहाँ से कहानी बदलनी शुरू होती है। From here the story starts to change. यहाँ पर हम रोमियो 8:28 को पूरा हुआ देखते हैं। And here we see Romans 8:28 being fulfilled. इस सुनसान जगह में वो पहली बार अपने आप से बात करने लगा। In this deserted place for the first time he starts to talk to himself. वो लिखा है अपने आपे में आया और अपने आप से बात कर रहा है। And here it is written that he came back to his senses and he started to talk to himself. हाँ, वो होश में आ गया। Like it is written that he came to his senses. इतना बड़ा धक्का लगा, वो होश में आ गया। Like he got such a he got such a jerk in his life that like now he came to his senses. हाँ, आइजैक थोड़ा सा आपका वॉल्यूम ऊंचा कर दो भाई। Yes sir. हाँ, हाँ, यहाँ पर एक विश्वासियों के लिए भी एक बात बहुत जरूरी होनी चाहिए। Sir, बिलीवर्स के लिए भी एक बात जरूर होनी चाहिए। one thing should be very important for the believers हमें as well. भी बार बार अपने आप से बात करनी चाहिए। We also should talk to ourselves again and again. पिछले दिनों कई बार हमने इस बात को सुना। Many times we like in the last week we have heard this, हम अपने आप से बात करें। that we talk to ourselves.
और कई बार हम अपने सही सोच में अपने आप से बात करने से आते हैं। And many times we come to our senses by talking to ourselves. ऐसे अकेले समय जहां मैं अपने आप से बात कर सकूं, In that lone time, like lone place where I can talk to myself. Uh, Sir, in this, sir, can you hear me? Hello. Sir, can't hear you. भाई आपका माइक बंद है। शादी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। भाई आपका माइक बंद है। हाँ भाई, मेगा बैंक का कनेक्शन टूटा है। माइक खोलिए आप। हेलो। यस भाई, यू आर ऑडिबल भाई। हाँ आइजक भाई। Yes, sir. हाँ या हाँ, तो कई बार मुझे और आपको अकेले में जाके अपने आप से बात करनी चाहिए। Many times you and I should go into a lonely place and talk to ourselves. ये जब इस अकेली जगह में आया, अपने आप से बात की होश में आया, Like this younger son, when he came to a deserted place and he came back to his senses when he और started to talk to himself. संसार में एक बात कहते हैं, जब होश में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। And we say this in world, like there is a saying in world that like by the time he came to his senses, it was too late. लेकिन हमारे प्रभु में ये बात सच नहीं है। But for our Lord, this does not apply. आप जब भी होश में आओ तभी सवेरा है। Like whenever you come to senses, that is the sunrise. और यहाँ पर कहानी एकदम पलट जाती है। And here we see that the story completely turns वो around. पहले अपनी हालत देखता है, तुलना करता है, मैं यहाँ पर मजदूर हूँ, कोई मुझ पर दया नहीं करता। Like here, like he looks at himself and he compares himself and he says like, here I'm a worker and no one thinks for me. अब ये मजदूर जो होता है सबसे निचले दर्जे का सेवक होता है। And this laborer is of the lowest in the chain. हाँ, तो जो मतलब दूसरे जो दास होते हैं घर में, उनके पास मतलब वो नौकरी की श्योरिटी होती है। मजदूर रोज की दिहाड़ी पे काम करता है। The other servants, they have a surety that they're working, they have a job here, but the daily laborer, he works on daily basis. वो कहता है मेरे बाप के जो मजदूर हैं, जो बिल्कुल ऐसे डेली लेबर पे काम करते हैं, उनके पास भी भरपेट रोटी और बचा लेते हैं। Like he says that like the laborers at my father's house, even they have a stomach full food and they save it. और मैं यहाँ जो मजदूरी कर रहा हूँ भूखा मर रहा हूँ। And here I am working as a laborer and I'm dying of hunger. उसका मन फिर गया। His heart changed. उसने पहली बार अपने बाप के घर को नई नजरों से देखा। Like for the first time, he started to see his father's house in a new perspective. उसने देखा मेरे बाप के घर में कितनी भरपूरी है, कितनी सुरक्षा है। And he's seen that like how secure his father's home is, how abundant his father's house is. और तब उसने एक फैसला किया, Then he made one decision. मैं लौट कर अपने बाप के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा मैंने पाप किया है। I'll raise up and return to my father to his father's house and tell him that I have sinned.
मैं दोषी हूं, ना समाज दोषी है, ना दोस्त दोषी है, मैं खुद जो मैं दोषी हूं जो मैंने किया है, जिस मेरे जीवन की हालत में हूं मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। It is not the world nor the friends, but I am the one who's to be blamed, and I am the sole reason why वो I am in this situation. लौट कर अपने बाप के पास गया, उसने बेइज्जती की कोई चिंता नहीं की। And like he went, he rose up and went to his father. Like he didn't feel any shy in it. मैं जैसा हूं वैसे ही चला जाऊंगा। I'll go to him just as I am. वो अपने अंदर वो जानता था मैं अब कुछ बदल नहीं सकता, मैं इतनी बुरी हालत में आ गया। Like he knew that like I'm in such a terrible state that I can't change anything on my own now. वो जैसा था वैसे उठ के चला गया, Like however he was, like he went there like that only, जैसा मैं हूं। just as I am. जब वो अपने बाप के घर से गया था, अपने बाप को उसने कहा था मुझे दे दे, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। Like when he left his father's home, like he said, like give me my share. और जब लौट के आया तो कहता है अपने बाप से, मुझे अपना मजदूर बना दे, मुझे बना दे। And like when he returns to his father's house, he says, like, make me your laborer. जब पहले गया था मुझे दे दे, जब लौट के आया कहता मुझे बना दे। Like when he left, he said, give me, and have when he returns, he says, make मुझे me. मुझे वो आदमी बना दे जो तू चाहता है। Make me that person whom you want me, whom you want to make me. चाहे मजदूर ही सही, वो भी भला है। Even if it's a daily laborer, like that is still fine. और लिखा है वो बहुत दूर था, उसका बाप दौड़ कर गया, उसको गले लगाया और बहुत बार बार चूमा। And it is written like with like even he saw him very far off, and his father ran to him and he embraced him and he kissed him. वो जैसी भी हालत में था, सूरों की बदबू आ रही थी, उसके बाप ने उसको गले लगा लिया। Like in whatever condition he was in, like he would be stinking with pig smell, but his father embraced him. और यहाँ पर लिखा, उसके बाप ने कहा, एक जगह अंग्रेजी ट्रांसलेट लिखा है क्विक, यानी एकदम जल्दी करो और वो से अच्छा कपड़ा वस्त्र लेकर आओ। And it's written in English that like his father said, quick and get the best of the clothing, हाँ, वो धार्मिकता का वस्त्र से पहना दो and like put the cloak of righteousness on him. और मेरे अधिकार की अंगूठी से पहना दो। Like put the signet ring on his finger again. मेरे सुसमाचार के काम के जूते से फिर से पहना दो। Put the shoes of my gospel on him again. बिल्कुल जैसा बेटा गया था, दोबारा आके वही बेटा बना दिया। Just exactly like on the day he was, like when he left the house, like he made him like that only. सब का सब लौटा लाया। He regained everything. ये कहानी सबसे सुंदर मन फिराव की कहानी है बाइबल में। This story is the best story of repentance in Bible. चाहे आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, Even if you have ruined your complete life, आप बाप के घर से बहुत दूर चले गए, and you are in a very far off country from the father's आपने house. अपना जीवन, अपने परिवार, बच्चे सब बर्बाद कर दिया। Maybe you have ruined your life, your family, your children, everything. ये कहानी कहती है अगर आप लौट आओ, आपका बाप आपका इंतजार कर रहा है। This story tells you that like if you return, your father is waiting for you. वो आपको गले लगाकर बहुत चूमेगा He will embrace you and he'll kiss you, और आपका सबका सब आपको लौटा कर दे देगा। and he'll regain everything that you have lost. उसने बाप ने उससे कोई उसके पाप का हिसाब नहीं लिया। His father didn't ask for account of any of the sins that he has done. वो बाइबल कहती है वो हमारे पापों का लेखा नहीं लेता। Bible says that he doesn't keep account of our sins, वो सारी बात को वहीं का वहीं ढांप दिया, and he buried all that there only, क्योंकि उसके बाप ने देख लिया कि ये मन फिरा कर आया, because his father had seen that like, he has come with repentance, पूरी तरह सब कुछ उसको वापस दे दिया। and like he gave him everything. He returned everything to him. पर अब इस कहानी में एक और मोड़ आता है। And now comes another turn in the story. 25वीं आयत पढ़े। In verse 25. हाँ जी भाई, 25 पर। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। हाँ, वो दूसरा बेटा भी अपने बाप के घर में था, लेकिन अपने बाप से बहुत दूर था।
Like the second son, he was in his father's house, but he was very far from his father. उसका मन अपने बाप के मन से बहुत दूर था। His heart was very far from his father's heart. हम इस कहानी में पढ़ते हैं जब वो लौट जब जब छोटा बेटा जब लौट कर आया, बाप जहां पर इतना खुश हुआ, इसका बड़ा बेटा बहुत गुस्सा हो गया। And we see in this story that like when the younger son returns, the father was so overwhelmed with joy, and that the elder son like was so angry at him. इतनी नजदीकी से उसने अपने बाप को सालों देखा, उसके इतने चौड़े मन को देखा। And for all these years, he saw his father's heart in such closeness. उसने देखा कि मेरा बाप कैसे मेरे भाई का इंतजार कर रहा है, पर उसका मन इतना कठोर था, उसके अंदर कोई दया नहीं थी। Like he saw like how his father was waiting for his brother all these years, and he had no mercy for him. उसके अंदर इतने साल बाप की इतनी बड़ी दया के दिल को देखकर भी कोई चेंज नहीं आया। Like all these years, he saw his father's merciful heart, and he had no change in him. और जब वो बड़ा जश्न मना रहे थे, तब घर के अंदर नहीं आया है। And when they were celebrating, he didn't even come into the house. तो इसको भी बाप ने बाहर जाकर उसको मनाने लगा। 28वीं आयत में लिखा, बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। And in verse 28, it is written that the father went out of the house to talk to the elder brother. उसे गुस्सा इस बात का था, ये इतना पाप करके लौटा, उसको कोई सजा नहीं दी, कुछ नहीं, सब का सब ऐसे ही लौटा दिया। And he had this anger because like he's committed all these sins, and he returned, and like you forgave him without any consequences. देखिए वो क्या कहता है, वो आप पढ़ें, आप 29. 28 में कहता है, 28 आयत पढ़ें। ये सुनकर मैं क्रोध 29 and 30, 29 और 30 पढ़े। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब ये तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो तू उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया है। हाँ, कहता तेरा बेटा, ये नहीं कहा मेरा भाई, कहता तेरा बेटा। Yeah, he doesn't say like my brother, like he says your son. हाँ, तेरा बेटा हो सकता है, मुझ जैसे अच्छे आदमी का भाई नहीं हो सकता। He can be your son, but he can't be brother to a good man like me. 29वें आदमी जहां पढ़ा ना, तेरी सेवा की, वहां सही शब्द है तेरी गुलामी की। And the right word in verse 29 is that like I have slaved for you. हाँ, मैंने तेरी गुलामी की, तेरी कभी आज्ञा नहीं मानी, मैंने इतना कुछ तेरे लिए किया। ये निकम्मा जब लौटा, तूने इसको सब कुछ दे दिया। Like I have been slaving for you all these years. I have never disobeyed your orders. But like when this wasted son returns, like you've given him everything. इतनी बड़ी पार्टी उसके लिए की, और मेरे दोस्तों और मेरे लिए तूने एक डिनर भी नहीं करने दिया। You've arranged such big party for your son, but when you didn't even throw a small dinner for me and my friend. यही फरीसियों की सोच थी, हम इतना अच्छा करते हैं, हम इतने अच्छे लोग हैं। This was the thing. This was how the Pharisees thought, that we are such good people and we do all these good works. बाप ने उसको 31वें आयत में क्या कहा? What did the father say to him? Verse 31. उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरे ही है। हाँ, अरे जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। Father said that like everything that I have is yours. हाँ, मैं तो हमेशा मेरे साथ है। Like you have always been with me. बट प्रॉब्लम ये थी कि इस बेटे को कभी अपने बाप का घर अपना नहीं लगा। The problem is that this son never felt his father's home to be his. उसके अंदर कभी अपनापन नहीं आया। He never had this ownness or like a personal relation. कभी नहीं लगा मेरे बाप का घर मेरा घर है, मेरे बाप का काम मेरा काम है। He never felt that like my father's house is my house and his work is my work. हाँ, मेरे बाप इसका बेटा मेरा भाई है। And that I have a brother. और एक मनोवैज्ञानिक बात है, जितने बच्चे घर में अपनापन महसूस करते हैं, उतने सुरक्षित, संतुष्ट और बड़े याद वाले होते हैं।
And this is a psychological fact that like the children who have this ownness in home, they are equally strong and peace are at peace in the house. हाँ, वो बड़े संतुष्ट और उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा याव होता है। They are very content and very joyful in their life. जहां पर अपनापन नहीं होता, वहां पर बड़ा असंतुष्टि होती है और उनके अंदर याव नहीं होता। And wherever there is no there is no feeling of ownness, like they are very discontent and dissatisfied. जो परमेश्वर के घर में ऐसा अपनापन महसूस नहीं करते, उन्हें कभी नहीं लगता ये भाई बहन ये मेरे हैं। Like people who do not feel the ownness in the house of God, they don't feel that these are my brothers and sisters. और क्योंकि अपनापन नहीं होता, वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। And because they don't have this, they don't feel like they belong there, like they start to वो compare themselves with others. दूसरों की आत्मिक और संसारिक बढ़ोतरी को देख के खुश नहीं होते, They don't feel any joy for the growth of others with spiritual and क्योंकि personal lives. कहीं डीप उनके अंदर ये सुरक्षा नहीं होती, जो कुछ मेरे बाप का है वो मेरा है, मैं मेरा ही तो है। And so many have this feeling in their heart, like whatever is my father's, he's mine. मुझे क्या कमी है, Like what do I lack? मेरा बाप मुझे सब कुछ तो देता है, My father gives me everything. मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। I have no competition with anyone. जिनके अंदर अपनापन होता है वो बहुत संतुष्ट जीवन जीते हैं। Those who have the feeling of ownness in the house of God, they have a lot of contentment. अगर इसके अंदर ये अपनापन होता है, उसका भाई लौटता, वो खुद दौड़कर उसे मिलने जाता। As he had that contentment, he himself would have run to his brother when he वो returned. प्रभु के भवन में तो पाए जाते हैं, प्रभु के भवन को अपना नहीं समझते। Like you can find them in the house of God, but they don't take the house of God to be their own. प्रभु के लोगों को, प्रभु के काम को नहीं कहते ये मेरा अपना ही तो है। They don't say to the work of God or people of God that these are my own. और इसीलिए वो कभी बड़ी तृप्ति का जीवन नहीं जी पाते। And for this reason, they never live a life of contentment. वो एक बड़ा दूर दूर और बड़ा एक कटा कटा जीवन जीते हैं। And they live a very broken life. बाप कहता है सब कुछ जो मेरा है वो तेरा ही तो है। And father says that like everything that I have is yours. प्रभु का सब कुछ आपका ही तो है। Like everything that your Lord owns is yours. उसने तो अपने आप को भी आपके लिए दे दिया, अब आपको क्या कमी है? He gave himself for you, like what more do you lack? तो जब प्रभु दूसरों को देता है, दूसरों को खड़ा करता है, आपको बड़ा खुश होना चाहिए। So when the Lord gives something to others and like I make someone else to stand for him, then you should be of joy. बाइबल में कुछ कहानियां प्रभु ने अधूरी छोड़ दी। Some stories the Lord had left in जोना की for कहानी others, for us. हमें, जोना की कहानी अधूरी छोड़ दी। हमें नहीं पता जोना प्रभु के पास लौट कर आया, ठीक किया कि नहीं किया। And like Jonah's story is left open, that we don't know like if he had returned to the Lord. और ये कहानी भी अधूरी छूट गई। This story, also the Lord leaves it with an open end. इस खुशी के समाचार से तो ही तेरा भाई, हमें तो जश्न मनाना चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तेरा खोया हुआ भाई लौट कर आया, जो मर गया था वो जी उठा है। And it ends on the joyful note that like we should celebrate for your brother who was lost has returned and he's alive. पर इसके बाद कहानी अंत हो गई And that is where the story ends. और एक सवाल छोड़ जाती है, क्या बड़ा बेटा लौटा या वो अपना हिस्सा लेके हमेशा के लिए चला गया? And now the question comes, another question comes, like did the elder son come into the house, or did he take his share and leave? अब ये मेज के सामने इसका जवाब मुझे और आपको देना है। And like we have to answer this question in sitting in front of मैं आज क्या करूंगा? what will I do today? क्या आप छोटे बेटे की तरह हो जो बहुत दूर जा चुके हो? Are you like the younger son who's gone very far? प्रभु कहता है तू लौट आ, मैं देखो सबका सब लौटा दूं। The Lord says like you return home and I will return everything that you have lost. यहाँ बड़े बेटे की तरह हो, आप उसके घर में हो पर आपको अपनापन नहीं लगता। Or are you like the elder son, like who is in the house but doesn't feel to be his own? आपको बाप कह रहा है जो मेरा है सब तेरा ही तो है। But to you, the Lord, the Father is saying that like whatever I have is yours, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। and I am always there with you.
तो ये अब मेरे और आपके ऊपर है, हम क्या जवाब देंगे। Now this is it depends on you and me that what you'll क्या answer. आप आज प्रभु से कहोगे, प्रभु मुझको बना दे। Will you tell to the Lord, Lord, you make me? आइए प्रभु की मेज में जाएंगे। Come, let us go into the table.